हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज हम जिस कहानी पर जा रहे हैं वो टाइगर और ब्राह्मण कहानी के बारे में है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए कहानी सुनते हैं। तो बिना स्किप किए कहानी के अंत तक सुनिए मेरे सभी दोस्तों। एक समय की बात है, भारत के एक सुदूर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीब होते हुए भी उनके ज्ञान और विवेक के कारण सभी उनका सम्मान करते थे। एक दिन जंगल में जलाओ लकड़ी की तलाश में भटकते हुए वो एक क्रूर बाघ से मिला जो घायल था और हिलने डुलने में असमर्थ था। बाघ ने ब्राह्मण से उसकी मदद करने की विनती की, उसे किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। ब्राह्मण एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बाघ की मदद करने के लिए तैयार हो गया और उसके पंजे से कांटा निकाल दिया। बाघ आभारी था और उसने ब्राह्मण को किसी भी तरह से चुकाने का वादा किया। ब्राह्मण ने बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की और अपनी दिनचर्या के साथ चला गया। हालांकि एक दिन बाघ ब्राह्मण के सामने आया और उसे अपने साथ जंगल चलने को कहा क्योंकि वो उसकी दया के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता था। ब्राह्मण पहले तो हिचकिचाया, लेकिन बाघ ने उसे आश्वासन दिया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक बार जब वे जंगल में पहुंचे तो बाघ ब्राह्मण को खजाने से भरी एक गुफा में ले गया। बाघ ने ब्राह्मण से कहा कि वो जितना चाहे उतना खजाना ले जा सकता है, उसकी मदद करने के लिए पुरस्कार के रूप में। इतनी संपत्ति देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने बाघ को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही ब्राह्मण खजाने के साथ गुफा से बाहर जा रहा था, बाघ ने उसे चुकाने के अपने वादे की याद दिलाई। ब्राह्मण ने बाघ को आश्वासन दिया कि वो उसकी दया के बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करता है। हालांकि बाघ ने जोर देकर कहा कि ब्राह्मण को अपनी पत्नी को पुरस्कार के रूप में लेना चाहिए। बाघ की मांग से ब्राह्मण अचंभित हो गया, लेकिन वो अपने प्रस्ताव को ठुकराकर बाघ को नाराज नहीं करना चाहता था। अतः वो बाघ की पत्नी को अपने साथ ले जाने को तैयार हो गया। बाघ ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी के साथ गुफा छोड़ दी और जब वे ब्राह्मण के गांव की ओर चल रहे थे, बाघ ने ब्राह्मण को चेतावनी दी कि वो किसी को न बताए कि उसने उसे खजाना और उसकी पत्नी दी थी। ब्राह्मण बाघ की पत्नी और खजाने के साथ अपने गांव लौट आया। खजाने को देखकर ग्रामीण चकित रह गए और ब्राह्मण रातों रात अमीर बन गया। हालांकि ब्राह्मण संतुष्ट नहीं था और अधिक चाहता था। वो लालची हो गया और अधिक खजाना पाने के तरीकों के बारे में सोचने लगा। एक दिन वो अपने लालच को नियंत्रित नहीं कर सका और ग्रामीणों को खजाने और बाघ की पत्नी के बारे में बताने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर गांव वाले खजाने और बाघ की पत्नी के बारे में जानेंगे तो वे उसका और अधिक सम्मान करेंगे। खजाने और बाघ की पत्नी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और बाघ को इस बात का पता चल गया। वो क्रोधित हो गया और उसने ब्राह्मण को अपना वादा तोड़ने के लिए सबक सिखाने का फैसला किया। वो भेष बदलकर ब्राह्मण के गांव गया और गांव वालों से कहा कि वो अपनी पत्नी को वापस लेने आया है। ब्राह्मण ने बाघ की पत्नी को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाघ उसके लिए बहुत चालाक था। उसने बाघ की पत्नी को ढूंढ निकाला और उसे अपने साथ ले गया। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा की याचना की। बाघ ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वो फिर कभी अपना वादा न तोड़े। उस दिन से ब्राह्मण एक विनम्र जीवन व्यतीत करने लगा और अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाने लगा। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख और संतोष धन और लालच में नहीं, बल्कि एक सरल और ईमानदार जीवन जीने में पाया जा सकता है। और बाघ भी ब्राह्मण की दया को कभी नहीं भूला और उसे नुकसान न पहुंचाने के अपने वचन पर कायम रहा। ठीक है, ये कहानी का अंत है। कल हमसे जुड़ें और इस तरह की सुंदर लोक कथाएं सुनें। कहानियों को देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं।